तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन की। आमतौर पे मैं कहता हूँ कि स्मैकडाउन के बाद की कुछ अपडेट की, लेकिन आज मैं कहूँगा स्मैकडाउन से पहले की कुछ अपडेट की। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो क्या होता है, स्मैकडाउन के स्टार्ट होने से कुछ मिनट्स पहले विंस मैकमैन का एक ट्वीट आता है जहाँ पे वो लिखते हैं एट 77 टाइम फॉर मी टू रिटायर, थैंक यू WWE यूनिवर्स, देन नाउ फॉर एवर टुगेदर। और 40 साल के लंबे करियर के बाद विंस मैकमैन ने फाइनली अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया। और इसके तुरंत बाद एक और खबर आई कि स्टेफनी मैकमैन स्मैकडाउन को किक ऑफ करेंगी, यानी स्मैकडाउन की शुरुआत करेंगी। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। स्मैकडाउन की शुरुआत करी हमारी स्टेफनी मैकमैन यानी हमारी नई CEO ने। और स्मैकडाउन की शुरुआत में ही वो रिंग में होती है, उनके पास माइक होता है और वो अनाउंस करती है क्राउड के सामने कि विंस मैकमैन ने रिटायरमेंट ले लिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि विंस मैकमैन ने क्राउड के लिए थैंक यू बोला है और WWE में काम करने वाले हर वर्कर के लिए भी थैंक यू बोला है। और स्टेफनी मैकमैन थैंक यू विंस के चैंट्स लगा रही थी, साथ ही साथ क्राउड को भी चैंट्स लगाने के लिए मतलब लाइक गुजारिश कर रही थी और क्राउड भी लगा रहा था थैंक यू विंस के चैंट। तो विंस मैकमैन जा चुके हैं और अब पूरा कंट्रोल जो है वो स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच के साथ में आ चुका है। तो मैं और हम सब मिलकर कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे विंस मैकमैन को कि जिस तरह की उन्होंने स्टोरी लाइन बनाई, जिस तरह की इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, इतनी सारा सब कुछ किया WWE के लिए, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन हम देना चाहेंगे विंस मैकमैन को। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। वो रैंप से नहीं आते हैं, वो क्राउड की तरफ से आते हैं और वो रिंग में आते हैं और वो माइक लेते हैं और वो बात करते हैं कि अगले सैटरडे को सब कुछ पॉसिबल होगा और हम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को घर ले आएंगे। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे यंगेस्ट मनी इन द बैंक विनर ऑस्टिन थ्योरी की। ऑस्टिन थ्योरी रैंप से आते हैं और माइक लेते हैं और कहते हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स समर स्लैम में क्या कर रही है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनूंगा और फिर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा अपना ब्रीफकेस कैश इन करके। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन हमारे उसोस की। और जे उसो ऑस्टिन थ्योरी से कहते हैं कि अगर तुमने अब की बार रोमन रेंस का नाम लिया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और जिसके बाद उसोस की टीम भी रिंग में चली जाती है और ऑस्टिन थ्योरी भी रिंग में चले जाते हैं। और इतने में मॉन्टेस फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस यानी हमारी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम उसोस पे अटैक कर देती है। और जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी ने भी इस अटैक को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसोस की तरफ से, और 2 on 3 की सिचुएशन हो गई और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की बहुत बुरी हालत हो गई। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी मैडकैप मॉस आ जाते हैं और 3 on 3 की सिचुएशन बन जाती है। बहुत बुरी ब्रॉल चल रही थी, बहुत ही तगड़ी ब्रॉल चल रही थी। जिसके बाद मैडकैप मॉस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिंग को खाली कर देते हैं और एंजेलो डॉकिंस ने एक बहुत तगड़ी सुसाइड डाइव लगाई और सब वहां से तितर बितर हो गए और उसोस वहां से भाग गए। जिसके बाद अगला मैच होता है शिंस्के नाकामुरा वर्सेस गंथर के चेले लेटविक कीजर का। इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। गंथर रिंग साइड में होते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि गंथर ने पंगे लेने की कोशिश करी इस मैच में और लेटविक कीजर और शिंस्के नाकामुरा की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी इस मैच में। और अगर मैं एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो गंथर ने चीप शॉट लगाया शिंस्के नाकामुरा पे, रेफरी का ध्यान नहीं था और लेटविक कीजर ने पिन कर दिया शिंस्के नाकामुरा को। और लेटविक कीजर को विक्ट्री तो मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको अब बताता हूँ। गंथर और कीजर मेन स्टेज पर होते हैं। गंथर उनपे कुछ चिल्लाते हैं कीजर पे और कीजर प्रिपेयर कर लेते हैं खुद को कि गंथर उनको चाप लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन चाप नहीं लगाया गंथर ने और उनके कंधे पे हाथ रखा और उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन फिर गेम पड़ गया उल्टा और गंथर ने चाप लगा दिया और कीजर बिल्कुल वहीं स्टेज पर ढेर हो गए। जिसके बाद हमने एक बैक स्टेज सेगमेंट देखा जहाँ पे हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन थी और दूसरी तरफ उनकी चैलेंजर रोंडा राउजी। रोंडा राउजी कहती है कि वो लिव मॉर्गन की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन वो उन्हें हराएंगी समर स्लैम में। और लिव मॉर्गन कहती हैं कि वो इस बिजनेस से प्रेम करती हैं, वो इस चैंपियनशिप से प्रेम करती हैं, वो तुमसे भी ज्यादा प्रेम करती हैं। तो बेसिकली दोनों का एक फेस प्रोमो था। और जिसके बाद हम जाते हैं कमेंट्री टेबल की तरफ जहाँ पे हमारे पैट मैकेफे होते हैं और माइकल कॉल होते हैं। तभी अटैक करते थे हमारे हैप्पी कॉर्बन पैट मैकेफे पे। कॉर्बन ने एक बिग बूट लगाया और कॉर्बन ने बैरिकेड में घुसा दिया पैट मैकेफे को और कॉर्बन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैट मैकेफे उनका पीछा करते हैं। जब दोनों बैक स्टेज चले गए तो उनकी थोड़ी बहुत ब्रॉल हुई, ज्यादा नहीं हुई, 1-2 हिट लगाई पैट मैकेफे ने कॉर्बन को, लेकिन फिर WWE के ऑफिशियल्स आ गए और उनको सेपरेट कर दिया। जिसके बाद पैट मैकेफे वापस रिंग में आते हैं, माइक लेते हैं और कॉर्बन के लिए कहते हैं कि समर स्लैम में ना कॉर्बन मेरे पीछे से अटैक कर पाएगा ना मुझसे भाग पाएगा और मैं उसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा, बिल्कुल गिरा दूंगा, बिल्कुल तहस नहस कर दूंगा। जिसके बाद मैच होता है जिंदर महल और शैंकी वर्सेस वाइकिंग रेडर्स और कमेंट्री टेबल पे होते हैं हमारी न्यू डे की टीम। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच एक तरफा ही था, एक तरफा डोमिनेट किया हमारे वाइकिंग रेडर्स ने। तो क्या होता है कि जिंदर महल को बहुत सारे शॉट्स पड़े रिंग में, उसके बाद उन्हें रिंग साइड में ले जाया गया जहाँ पे उन्हें स्टील स्टेप्स में घुसा दिया गया। फिर जिंदर महल को पकड़ के न्यू डे पे ही फेंक दिया एरिक ने। 10 काउंटडाउन हो गया और हमारी वाइकिंग रेडर्स की टीम जीत भी गई और उन्हें बहुत तगड़ी बुकिंग अभी भी मिल रही है। तो देखते हैं स्टोरी लाइन कहाँ जाती है, या तो इस समर स्लैम में जाएगी या फिर ये चलती रहेगी और वाइकिंग रेडर्स को अच्छी बुकिंग मिलती रहेगी। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी शेमस की, रिज हॉलैंड की और बुच की, यानी हमारे ब्रॉलिंग ब्रूट्स की। शेमस कहते हैं कि मैं ड्रू मैकेंटायर को हराऊंगा और फिर क्लैश एट दी कासल में जाऊंगा, लेकिन ड्रू मैकेंटायर को जब तक अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी स्वॉर्ड को साइड नहीं रखता तब तक हमारा मैच नहीं हो सकता, क्योंकि पुराने हथियारों की कोई जरूरत नहीं है आपके रिंग में। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकेंटायर की। वो साथ अपनी स्वॉर्ड भी लेके आते हैं, यानी अपनी तलवार भी लेके आते हैं। वो रिंग में आते हैं, लेकिन इतने में शेमस कहते हैं कि तुम अपनी स्वॉर्ड को अगर साइड कर दो तो मैं बुच और रिज हॉलैंड को भी रिंग साइड से बाहर कर दूंगा। और मैकेंटायर एग्री हो गए और उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को साइड कर दिया और साथ ही साथ रिज हॉलैंड और बुच भी साइड चले गए, रिंग साइड के बाहर चले गए। तो
ड्रू मैकिंटायर माइक लेते हैं और कहते हैं कि मैं शेमस को 20 साल से जानता हूं और हमें ऐसी प्लेस में मैच करने का मौका मिलेगा जहां पे 70,000 फैंस होंगे और उसी प्लेस में एक टाइम पे हम 100 फैंस के बीच भी मैच दिया करते थे या फाइट किया करते थे और शेमस को अपना पैशन दिखाना पड़ेगा फिर से एक बार और शेमस को अभी फाइट करनी होगी इसी वक्त। और इन सब का जवाब देते हैं शेमस और कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी फाइट मिलेंगी, तुम्हें तुम्हारा मैच मिलेगा, लेकिन आज नहीं। और मैं WWE मैनेजमेंट से बात करके आया हूँ और उन्होंने मेरा और तुम्हारा यानी ड्रू मैकिंटायर और शेमस का अगले हफ्ते के लिए मैच सेट किया है और ये अलग टाइप का मैच होगा जिसमें तुम्हारी यानी ड्रू मैकिंटायर की स्वॉर्ड को बैन कर दिया गया है, लेकिन अलग टाइप के वेपन्स का यूज हो सकता है। और शेमस रिंग में पड़े वो टेबल के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था उसे हटा देते हैं और उसमें कुछ वेपन्स पड़े होते हैं, कुछ पुराने जमाने के वेपन्स पड़े होते हैं और उनमें से एक वेपन वो उठा भी लेते हैं और उसने में आते हैं हमारे एडम पियर्स। और एडम पियर्स अगले हफ्ते होने वाले ड्रू मैकिंटायर और शेमस के मैच को, स्पेशल मैच को ऑफिशियल कर देते हैं, जिसके बाद अगला मैच होता है रकेल रॉड्रिगज और सोनिया डेविल का। ओवरऑल ठीक ठाक सा ये मैच था। रकेल रॉड्रिगज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बुक किया गया और सोनिया डेविल को थोड़ा हील टैक्टिक्स का उन्होंने यूज किया और एंडिंग मोमेंट में रकेल रॉड्रिगज ने लगाया पावर बॉम्ब, पिन हो गई हमारी सोनिया डेविल और वो इस मैच को हार गई और रकेल रॉड्रिगज जीत गई। इसके अलावा हमने जेफ जेरेट को भी देखा यानी डबल जे को भी देखा जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्पेशल गेस्ट रेफरी हैं। जिसके बाद अगला मैच होता है लेसी एवंस वर्सेस आलिया का और पहले आलिया रिंग में आ जाती है, उसके बाद आती है हमारी लेसी एवंस और एक बार फिर लेसी एवंस आती है रिंग में, माइक लेती हैं और क्राउड के लिए बहुत बेइज्जती का प्रयोग करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे रिस्पेक्ट की डिमांड करती हैं बेसिकली वो, लेकिन क्राउड उनको बू कर रहा होता है और वो क्राउड को गालियां दे रही होती हैं और साथ ही साथ वो आलिया को चीप शॉट लगाती हैं और आलिया ढेर हो जाती हैं और वो वहां से चली जाती हैं, लेसी एवंस वहां से चली जाती हैं और जो शेड्यूल मैच था वो फिर से नहीं हुआ। और अगर WWE ने अगली बार इस मैच को शेड्यूल किया और फिर से लेसी एवंस चीप शॉट लगा के चली गई तो मैं इसको मैच नहीं बोलूंगा, इसको सिर्फ सेगमेंट बोलूंगा। और मैं पिछले 3 हफ्ते से इस मैच को मैच बोल रहा था लेकिन तीनों बार ये सेगमेंट निकला, इसलिए गुस्सा आ जाता है यार। एक सेगमेंट और था जिसमें मैक्स डुप्री की सिस्टर को रिवील किया जाना था और साथ ही साथ उनके बीच वेयर कलेक्शन को रिवील किया जाना था और सोफिया क्रोमवेल जो कि NXT की सुपरस्टार हैं वो निकली हमारी मैक्सिन डुप्री और वो भी बैक स्टेज सेगमेंट के दौरान उन्हें रिवील किया गया, ना कि कोई मेन रिंग सेगमेंट में, तो ठीक ठाक है बात। और अब हम चलते हैं हमारे मेन इवेंट की तरफ जहाँ पे एक तरफ थे हमारे ऑस्टिन थ्योरी और ऊसोस और दूसरी तरफ थे हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स और मैडकैप मॉस। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था, सभी सुपरस्टार्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। मॉन्टेस फोर्ड ने एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ऊंचा स्प्लैश लगाया। इसके अलावा मैडकैप मॉस के हमने बहुत सारे पावरफुल मूव्स देखे और एक टाइम पे ऑस्टिन थ्योरी रिंग साइड पे होते हैं और जिमी ऊसो उनको टैग देने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑस्टिन थ्योरी साइड हो जाते हैं, कूद जाते हैं रिंग से। और अगर मैं एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो मैडकैप मॉस ऑस्टिन थ्योरी को एक स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लगा नहीं पाते और ऑस्टिन थ्योरी अपने ब्रीफकेस से मैडकैप मॉस पे अटैक कर देते हैं। लगातार शॉट्स लगा रहे थे अपने ब्रीफकेस से मैडकैप मॉस पे हमारे ऑस्टिन थ्योरी और रेफरी ने डिस्क्वालिफिकेशन के साथ मैच एंड कर दिया और स्ट्रीट प्रॉफिट्स और मैडकैप मॉस जीत गए इस मैच को। और मैच खत्म होने के बाद भी ऑस्टिन थ्योरी मैडकैप मॉस पे अपने ब्रीफकेस से शॉट्स लगा रहे थे लेकिन तभी म्यूजिक प्ले होता है ब्रॉक लेसनर का। तो ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं, ऑस्टिन थ्योरी उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन अटैक हो गया फेल और ऑस्टिन थ्योरी के ब्रीफकेस से ऑस्टिन थ्योरी को पेल दिया हमारे ब्रॉक लेसनर ने और बहुत सारे शॉट्स लगाए हमारे ब्रॉक लेसनर ने ऑस्टिन थ्योरी को उन्हीं के ब्रीफकेस से। इसके अलावा ऑस्टिन थ्योरी को कंधे पे उठाया और F5 लगा दिया ब्रीफ केस के ऊपर और टोपी उठा के क्राउड का अभिवादन कर रहे थे हमारे ब्रॉक लेसनर और यहाँ से चली गई स्मैकडाउन ऑफ एयर। तो ओवरऑल काफी अच्छा शो था, अच्छे सेगमेंट थे, अच्छे मैचेस थे हमारे। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर भी थे, उनकी तबाही भी थी, तो ठीक ठाक सा ये शो था, बढ़िया शो था। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना और मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन।